यहाँ से वो रास्ता नहीं है भाई अभी भाई ना कभी भाई बैनर चेहरे के बाद लगाना चाहिए, रास्ते में अंदर नहीं चल पाओगे। अभी यही रास्ते मीडिया कौन बस उसी के पीछे सब बस जितने में हमारा ये हमारा बैनर है इतनी जगह हमको चाहिए बस दो लाइन लगेगी, एक लाइन इधर। हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई 18 मई को 11:30 बजे रात को 11:30 बजे रात को क्या कहते पुलिस वाले ने पकड़ लिया, जाकर के कबूल क्या कहते कि किसको पकड़ लिया? पप्पू ने किसको तीनों लोग को पकड़ लेकर, कौन जिनको पकड़ा उनके नाम बताइए। सुरेश कमलेश को और पप्पू ने, पप्पू को क्या हस्बैंड हस्बैंड है। क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए, पूरा परिचय देते, अपना पूरा परिचय देते बताइए क्या घटना बताइए आप। नहीं आप बताइए, आप हुआ है 17 तारीख को धर्मेंद्र सचान का मर्डर 17 मई को, क्या जुलाई अगस्त में होगा क्या बताओ पहले, जो आप उल्टा 17 तारीख को मर्डर हुआ, 17 मई को धर्मेंद्र सचान का मर्डर हुआ। 18 तारीख को जाकर के पुलिस वाले 11 बजे रात को तीनों लोग, पप्पू, सुरेश, कमलेश को बस सीधा थाने ले गए सजेती। वहाँ पर ले जाकर इन्होंने 18 तारीख से 23 तारीख तक बहुत इनको टॉर्चर किया, मारा है, और उसके बाद कबूलनामा करवाया है। अब पेट्रोल टट्टी की जगह में पेट्रोल डाल कर मारा है। गोरे मारा ये दरोगा या हम क्या नाम जानते हैं क्या? सजेती थाना की पुलिस ने मारा है। और सजेती थाना की, जिला कौन सा? जिला कानपुर। क्या हुआ? मारा है उन्होंने 18 तारीख से 23 तारीख तक उन्होंने मारा है उनको मुजरिम बना करके। हाँ, मेरा नाम शिव प्रसाद वर्मा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कोरी समाज हूँ। ऐसा है कि ग्राम पंचायत कुआखेड़ा में 17/5/2025 को श्री धर्मेंद्र सचान जी की हत्या हो गई थी। 18 तारीख को जब ये कानपुर नगर 18 तारीख को जब श्री पप्पू उर्फे उदय नारायण कोरी, सुरेश कोरी एवं कमलेश कोरी जब अपने घरों में थे, 18 तारीख को सजेती पुलिस आई, कमलेश राय जी आए और उनको पूछताछ के बहाने उनके ही घर से कुआखेड़ा से उठा ले गई अपनी सरकारी गाड़ी में। हाँ, अब 5 दिन वहां पर रखा और 5 दिन के बाद वही 22 तारीख को इन्होंने कुआखेड़ा से 1 किलोमीटर की दूरी में ये दिखाया कि तीनों आरोपी कुआखेड़ा चौकी से 1 किलोमीटर की दूरी में एक कमलापुर कैथा के पास जो पुलिया बनी थी आन रोड में, तो वहां से गिरफ्तारी दिखाया है। जो जब कुआखेड़ा में पहले से ही आन रोड में पुलिस चौकी है, तो ये थाना सजेती पुलिस एकदम संदेह के घेरे में है। इस प्रकरण में जीता सचान और गोरेलाल सचान एवं थाना सजेती पुलिस संदेह के घेरे में है। इन लोगों ने सांठ-गांठ करके दुर्पसंद करके उन तीनों कोरी समाज के लोगों को गलत ढंग से, फर्जी ढंग से जेल भेजा है। आप ये कहना चाहते हैं कि सचेती थाना अपराधियों से मिली हुई है? मैं 10 लाख रुपए खाया है पुलिस ने, सजेती थाना के 10 लाख रुपए खाया है। मैं एडवोकेट उदय प्रताप कोरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत। मैं सुल्तानपुर की धरती से कानपुर की पहुंचा हूं और ये हमारी माताएं बहनें जो कोरी समाज की है, इनके तीनों पति जो है उदय नारायण कोरी, सुरेश कोरी और मनोज कोरी, कमलेश कोरी, पप्पू कोरी, कमलेश कोरी को तीनों लोगों को फर्जी तरीके से पुलिस ने जेल भेज दिया। 17/5 को हत्या हुई धर्मेंद्र सचान की। उसके पास करोड़ों का जो मामला था, उसकी भाभी, उसके और परिवार के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। ये तीनों लोग मजदूर थे, पुलिस से मिली भगत करके उनकी भाभी ने कई लाख रुपए उनको दिया और थाना अध्यक्ष ने मिलकर जो है उन लोगों को फर्जी तरीके से जेल भेज दिया। ना कोई जांच, 5 दिन तक पुलिस ने इन तीनों लोगों को मारा पीटा और उसके बाद पैसा लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया।
भैया जब आपको थाना सब्सिडी मिली हुई है उसके ऊपर एसीपी है, ऊपर के पुलिस अधिकारियों के पास गए? ये गरीब समाज के लोग हैं, 5 दिन तक इनके परिवार को मारा जा रहा। जब ये लोग कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग को जानकारी फोन के माध्यम से, फेसबुक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे। इसीलिए आज आए हम लोग जिलाधिकारी महोदय की, इसकी मजिस्ट्रेटी जांच हो, सीबीसीआईडी जांच हो, और जो सही है उनको जेल भेजा, निर्दोषों को जेल से छोड़ा। पुलिस की गलती यहाँ पे दिखाई दे रही है। पुलिस कमिश्नर के पास गए क्या आप लोग? अभी बस इसके बाद हम लोग पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के बाद इसके बाद जिलाधिकारी, क्योंकि जिले का सर्वसर्वा होता है, शासन प्रशासन उनके अंडर में रहता है। इसके बाद हम लोग पुलिस कमिश्नर को क्या कहना चाहते हैं? हम मजदूर लोग हैं, जब पैसा होगा तभी तो ऊपर जाकर पहुंचेंगे। जिसके पास पैसा है वो तो फड़फड़ा रहा है, वो तो पैसा दे दिया, बस बेकसूरों को फांसा है। बहुत जुल्म करता है सत्ता के हथियारों से, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, और समाज जिंदाबाद, और समाज जिंदाबाद। सरकारी भाई अमर रहे, तिरंगा सरकारी भाई अमर रहे, तिरंगा सरकारी भाई अमर रहे। भाई पप्पू कोरी को न्याय दो, भाई उदय कोरी जिंदाबाद, भाई उदय प्रताप कोरी जिंदाबाद।
फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, सजेती थाना मुर्दाबाद, सजेती थाना मुर्दाबाद, सजेती थाना मुर्दाबाद, गोरी समाज जिंदाबाद, गोरी समाज जिंदाबाद, फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पप्पू गौरी को न्याय दो, फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, गोरी समाज जिंदाबाद, गोरी समाज जिंदाबाद, गोरी समाज जिंदाबाद, फर्जी मुकदमे वापस लो, सजेती थाना मुर्दाबाद, थाना मुर्दाबाद, फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, पप्पू गौरी को न्याय दो, सुरेश गौरी को न्याय दो, पप्पू गौरी को न्याय दो, गौरी को न्याय दो, सजेती थाना मुर्दाबाद, कमलेश गौरी को न्याय दो, पप्पू गौरी को न्याय दो, कमलेश गौरी को न्याय दो, सुरेश गौरी को न्याय दो, सजेती थाना मुर्दाबाद, सजेती थाना मुर्दाबाद, फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, अभी तो क्या हुआ है, सरकारी भाई हमारे कब तक सूरज चांद रहेगा, कब तक सूरज चांद रहेगा, जो भी अधिकारी अरे भैया एक बंदे हम संघर्षों के आदि हैं, सेना जिंदाबाद, संघर्षों के आदि हैं, हमारे पीड़ित को न्याय दो, फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस न्याय दो, सुरेश गौरी को न्याय दो, कमलेश गौरी को न्याय दो, पप्पू गौरी को न्याय दो, फर्जी मुकदमे वापस लो, सजेती थाना फर्जी मुकदमे वापस लो, अभी तो ये अंगला सरकारी भाई पीड़ित लोग कहाँ हैं? पीड़ित लोग सब लोग आगे आ जाइए। आप मनोज गौरी कहाँ? मनोज, अरे वो कमलेश गौरी, सुरेश गौरी और दीपू गौरी, तीनों लोग हैं। हाँ ठीक है, पढ़ दीजिए, पढ़ के ये काफी दे दीजिए। श्रीमान जी, कुछ घटनाएं हैं जिसपे हम लोग जो है राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत शाखा कानपुर के तत्वाधान में सेवा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी नगर को कुछ मांगे को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं श्रीमान जी। इसमें मृतक स्वर्गीय धर्मेंद्र सचान पुत्र श्री राम स्वरूप सचान निवासी ग्राम कुआंखेड़ा थाना सजेती कानपुर नगर के निवासी थे और अब अविवाहित थे। इनके पास 40 बीघे जमीन थी और अपने ट्यूबवेल पे सोते थे। इसको लेकर 17/5/2025 को ट्यूबवेल पे इनकी हत्या हो गई, जिसको लेकर सजेती थाना ने इनकी भाभी श्रीमती गीता सचान ने
एप्लीकेशन का जिसमें FIR दर्ज हो गया। FIR दर्ज हो गया और इन तीनों लोगों के नाम FIR में नाम डाल दिया गया। कमलेश कोरी, उदय नारायण कोरी और सुरेश कोरी, तीनों लोगों के नामजद अज्ञात में नामजद डाल दिया गया। अज्ञात में FIR के श्रीमान जी, हम तीनों लोग इनके यहाँ मजदूरी करते थे। हमारा कोई इनका व्यक्तिगत वो नहीं था, कोई विवाद नहीं था। फिलहाल सजेती थाना पुलिस ने जबरदस्ती फर्जी मुकदमे में हम तीनों को डाल दिया। उनकी धर्मेंद्र सचान की जो भाभी थे, भाई थे, उनके रिश्तेदार थे। और धर्मेंद्र सचान हमेशा ये कहा करते थे कि हम अपनी जमीन जो 40 बीघा जमीन है अपने भांजे और भांजे को दे देंगे। जब उनकी भाभी वगैरह सब लोग इनसे नाराज थे तो इन लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। और ये जो तीनों मजदूर लोग थे कोरी समाज के, इनको उस मुकदमे में फर्जी तरीके से जेल भेज दिया गया, मुकदमों को क्लोज कर दिया गया। और अब हम लोग तीन लोग बेसहारा है। उनकी जमीन का जो फायदा होगा, उनकी संपत्ति उनके परिवार के लोगों को मिलेगी। हत्या वही कर सकता है जिसको लाभ होगा। हम तो तीनों बेरोजगार मजदूर हैं, हमको क्या लाभ है उनकी हत्या करने से? अगर उनकी बीवी होती धर्मेंद्र सचान की तो हो सकता अफेयर हो तीनों लोगों में से, ऐसा कुछ ही नहीं था। वो आबादी विवाहित थे। हत्या उनकी भाभी, उनके भाई, उनके रिश्तेदारों ने किया और फर्जी हम लोगों को जेल भेज दिया गया, हमारे समाज के लोगों को, जिसको लोग हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं श्रीमान जी। और ये कुछ विशेष मांगे हैं जिसमें इन्होंने ना मोबाइल लोकेशन ट्रेस कराया, ना उनकी भाभी का, ना उनके भाई का, ना उनके रिश्तेदारों का कुछ मोबाइल लोकेशन कुछ नहीं किया और जबरदस्ती जेल भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, संजयती थाना द्वारा हमको 3 लोगों को जेल भेज दिया गया और आप धमकी दे रहे हैं कि अगर कहीं आप DMS पे क्या जांच करवाने जाएंगे तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में भेज दिए जाएंगे। हम श्रीमान जी आपसे सिर्फ इतना मांग करते हैं कि पूरी घटना को CBCID जांच या मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाए कि उन तथ्यों को निकल के आना चाहिए। क्योंकि घटना के समय जो मोबाइल वहां पर मोबाइल सर्विलांस भी लगाया जाए। घटना के समय जो मोबाइल वहां पर उपस्थित थे, जो लोग उपस्थित थे, उनके भाभी लोग कहाँ थे, उनके भाई लोग कहाँ थे, घटना में जो लोग शामिल थे उनको जेल भेजा जाए और निर्दोष लोगों को 22 जेल पर किया। इसी लोग हम लोग यहाँ पर आए और थाने की पुलिस इन लोग को पीड़ित भी कर रही है लगातार। और सदस्य थाने अध्यक्ष को हटाया जाए श्रीमान जी और CBCID या CID जांच कराई जाए या मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाए ताकि हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को न्याय मिल पाए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो श्रीमान जी हम लोग मजबूरन लखनऊ की तरफ प्रस्थान करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। क्योंकि हम पीड़ित गरीब समाज के लोग हैं। हमारा न शासन प्रशासन कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं है इस समय। इसलिए महोदय में हम लोग आपके पास भारी संख्या में राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना और हमारे बीच में कोरी शिव प्रसाद वर्मा जी, पूर्व कमिश्नर साहब और तमाम लोग उपस्थित हैं कि हमको आपसे आशा और न्याय है कि आप हमारे समाज को न्याय देंगे और उसको एक न्यायिक जांच कराने की कृपा करेंगे। जिस दिन से सर मर्डर हुआ उस दिन से गोरेलाल सचान उस दिन से और जब गोरेलाल सचान और उसकी भाभी ने बोलिएगा हमारे छोटे छोटे बच्चे सब भूखे मर रहे हैं। एक कोरी समाज की ओर से है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं कोरी समाज की ओर से हूँ। मैं कोरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूर्व डिप्टी कमिश्नर सेवानिवृत्त। तो ये उस संगठन की ओर से हम लोग दे रहे हैं। खास करके ये था कि श्रीमती उषा सचान जो जिनकी हत्या हुई भाभी जी, वो और एक परिवार का आदमी गोरेलाल था सचान, जिस दिन से मतलब इनके 17/5/2025 को हत्या हुई तो वो व्यक्ति दिनांक 18/5/2005 से लेकर के 23/5/2025 तक एक ग्राम पंचायत पड़ती है पास में, तो वहाँ वो बेहूपुर, तो वहाँ पर रवि सचान के यहाँ वो ठहरा। अब वो इसकी भी शादी नहीं हुई थी और गीता सचान से खूब पड़ती थी और साथ में जो जिनकी हत्या हो गई तो उनसे भी खूब पड़ती, हाँ तो उनसे भी खूब पड़ती थी। तो ये आदमी 5 दिन बाहर रहा, गांव छोड़ दिया। और इसके अलावा हालांकि जो हमारे थाना जज जी हैं वहाँ के, तो उन्होंने जो इनकी ये डायरी में लिखते हैं जब इनको चालान किया, इन्होंने ये किया कि कुआं खेड़ा से कैथा और कमलापुर, कुआं खेड़ा में महोदय जी चौकी है, कुआं खेड़ा में थाना समिति की ही चौकी है।
इन्होंने गिरफ्तारी दिखाई है कि चौकी से कमलापुर कैथा संपर्क मार्ग, अब वो जहानाबाद घाटापुर में पड़ता है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर वो पुलिया दिखाया है। अब बताइए हत्या करने वाले क्या मतलब इतने दिन 5 दिन क्या आस-पास घूमते रहेंगे, उसी थाने में रहेंगे? एक चीज अब उन्होंने दिखाया है दिन में 3:15 पर, अब यहाँ लिख दिया शाम। अब बताओ 3:15 में शाम होती है? और अगली बात और है, ये मतलब पेपर में वहाँ घाटमपुर क्षेत्र के पेपरों में ये है छपा था कि जो थे धर्मेंद्र सजान जी, ये ट्यूबवेल में रहते थे और इनका किसी विधवा औरत से प्रेम संबंध था। उनका किसी विधवा औरत से प्रेम संबंध था, वो इसीलिए वहाँ ट्यूबवेल में सोते थे। वो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसको देना चाहते थे, भांजी भांजा को देना चाहते थे, और साथ में क्या नाम जो है परिवार के लोगों को। तो ये पूरा लिखा है, देखिए देख लीजिए उसमें प्रेम त्रिकोण। हाँ हाँ दूसरी कापी लाओ कमल, अच्छी वाली लाओ। हाँ इसको ये थोड़ा पढ़ना, ये है तो ये दोनों कापी। एक चीज और मुझे बताना था भैया, एक चीज और बताना था। जांच करा के आप लोग ये जो पीड़ित के परिवार के लोग, आप उनसे श्रीमान जी बात कर लीजिए। ये पीड़ित परिवार की पत्नियां हैं, गरीब समाज से हैं, जिस तरह उत्पीड़न किया जा रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ किसी मजिस्ट्रेटी जांच CBCI की आप देखिए, CBCI के लिए, ताकि जो है ये बताइए सजेती थाना की जो पुलिस आपके इनको कितना पीड़ित करती है। तो कितने टाइम आई थी? 11 बजे रात को आई। सामने बताओ वीडियो बन रहा है। ज्ञापन जाएगा, ये दे देंगे। इसके पास ले रहे थे। धर्मेंद्र सजान का मर्डर 18 तारीख को 11 बजे रात को पुलिस आई और तीनों लोग को ले जाकर सीधा थाने गए सजेती। वहाँ पर 18 तारीख से 23 तारीख तक इतना उनको टॉर्चर किया गया, मारा है कि पेट्रोल डाल कर मारा गया, जगह में पेट्रोल डाला गया और उनसे कबूलनामा करवाया गया। अब ये बेकसूर होकर मतलब अपने ऊपर इल्जाम लेकर कबूल किया। कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं होगा हम लोग करेंगे। बहुत शर्म की बात है कि हमारे समाज के लोगों को किया जा रहा है। मैं को आत्मा भाई अभी भाई ना महिला पीछे रख के ध्यान रखना। कभी भाई बैनर चेहरे के बाद लगाना चाहिए, रास्ते में अंदर नहीं चल पाओगे। अभी यही रास्ते लगा मीडिया को बस उसी के पीछे सब बस जितने में हमारा ये हमारा बैनर है, इतनी जगह हमको चाहिए रोड। हम दो लाइन लगेगी, एक लाइन इधर, एक लाइन नहीं निकलते बनाओ। अरे आधा भैया लेडीज हम लोग आगे लाइन का है तो लगवाना यार, किधर की तरफ जाएंगे? हाँ इधर चलेंगे, लाइन का है तो लगवाना। इनको लाइन लगवाया क्या फायदा? एक तो विजिटिंग कार्ड भी सवाल कोई मौजूद भैया आप बाहर लाइन लगो, आप सब लोग बाहर दो लाइन तो सब लोगों को आगे चलो।
वो क्या हुआ उसका? वो नारेबाजी कराओ। हम भी आ गए। चले। ये जो जल्दी उनका पढ़ा ना जाए, फोटो कॉपी कराओ जाए। दुनिया में हम